हाय अस्सलाम वालेकुम, आदाब से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की टॉपिक है एक ज़िनाकार लड़के की। तो हम चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर। एक ज़िनाकार नौजवान का किस्सा। एक नौजवान था जो एक रात में कई लड़कियों से गुनाह किया करता था। उसका मामूल था कि रोज़ाना शाम को हर गुनाह किताब में लिख लिया करता कि आज के दिन उसने कौन सी गलती की, आज के दिन में उसने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी, आज के दिन में उसने कितनों से ज़िना किया और कितने लोगों का हक मारा। वो जो 24 घंटों के गुनाह होते शाम को अपनी डायरी में लिखता। एक रात वो अपने मामूल के मुताबिक अपने काले करतूत अपनी डायरी में लिख रहा था कि दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। जब उस गुनहगार ने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। नौजवान ने पूछा, कैसे आना हुआ? उस लड़की ने कहा, मेरे बच्चे यतीम हैं, मेरे बच्चों का बाप कब का फौत हो चुका है। किसी की भैंस मरी थी, उस हराम भैंस का गोश्त कुत्ते भी खाते रहे और मेरी औलाद भी खाती रही। 3 दिन तो हमने वो हराम गोश्त खाया, अब वो गोश्त भी कुत्ते खा गए, भैंस भी ख़त्म हो गई। अब मेरे बच्चे 3 दिन के भूखे हैं। खुदारा तेरे दरवाज़े पर आई हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ न कुछ खाने को मिल जाए। मेरे यतीम बच्चे दिन भर के भूखे हैं और रो रहे हैं। उस नौजवान ने जब उसका हुस्न देखा तो फरीज़ा हो बैठा और कहा, अंदर आ जाओ। जब ये लड़की घर के अंदर आई तो उस नौजवान ने पीछे से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। लड़की समझ गई कि इस बदनीयत की नीयत ख़राब हो गई। अब उस नौजवान ने कहा कि ये लड़की, मैं तेरी हर ज़रूरत पूरी करने को तैयार हूँ, तुझे खाना, पैसे, राशन देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। ये कहते ही उस नौजवान ने लड़की को अपनी तरफ खींचा तो उस लड़की की एक चीख निकली और ज़ोर से पुकारा कि ये मुसीबतों को दूर करने वाले रब, मुझे इस जलील इंसान से बचा ले। ए बलाओं को दूर करने वाले रब, मुझे इस जलील इंसान से बचा ले। ए मेरे इज़्ज़त के मुहाफिज मेरे रब, मेरे इज़्ज़त को बचा। उस लड़की ने कहा, ए नौजवान नादान, तू तो मुझे मौत से गाफिल नज़र आ रहा है। क्या तू नहीं जानता कि तुझसे बहुत बड़े बड़े ताकतवरों को मौत ने नीलाम घाटे में उतार दिया है। उनको सिवाय कफन के कुछ भी नसीब नहीं हुआ। जो उन्होंने बड़े बड़े घर आबाद किए थे और वो खाली के खाली रह गए। ए नादान, ये हशर सिर्फ उन्हीं का नहीं हुआ, वो दिन आने वाला है, तेरा भी यही हशर होने वाला है। ए शैतान की चाल में फंसने वाले नौजवान, अपनी आंखें खोल, क़यामत के दिन अपने रब को क्या मुँह दिखाएगा। उस गुनहगार नौजवान ने जब उस लड़की की फरियाद सुनी तो तड़प उठा और कहने लगा, ए लड़की, अभी तो तूने गुनाह किया ही नहीं, तो इतनी डर रही है। मैंने जो सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है, मुझे तो तुझसे ज़्यादा डरना चाहिए। बस ये कहते ही उसके दिल में रहम आया, उस लड़के पे तरस आया और उसे छोड़ दिया। खाने पीने का सामान दिया और रुखसत करते हुए कहा कि अपने यतीम बच्चों से कहना कि मेरा हक में दुआ करे। आज से मैं पक्का तौबा कर रहा हूँ, दुआ करना अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। उस लड़के ने जाते हुए नौजवान को 3 दुआएं दी। कहा, ए नौजवान, अल्लाह तेरे तमाम गुनाहों को मिटा दे, अल्लाह तेरे साथ सुलह कर ले, और जब तू मरे तो अल्लाह का होके मरे। ये 3 दुआएं देते हुए वो लड़की वहाँ से चली गई। जब वो चली गई तो नौजवान ने दोबारा गुनाहों वाली डायरी खोल ली कि अभी जो मैंने गुनाह किया है वो भी लिख डालो। जैसे ही उसने डायरी का पहला सफ़ा खोला तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तमाम के तमाम गुनाह मिट गए थे। नौजवान ने तमाम सफ़े छान मारे, हर एक सफ़ा छान मारा, पिछले सारे के सारे गुनाह मिट गए थे। सारे सफ़े सफ़ेद नज़र आ रहे थे और गायब से आवाज़ आई कि ए नौजवान, अल्लाह ने एक औरत के हाथों तेरे साथ सुलह कर ली। एक तो अल्लाह ने तुझे तौबा करने की तौफीक दी है,
دوسری دعا اللہ نے تیرے ساتھ صلح کی ہے، اور تیسری دعا جب تو مرے گا تو اللہ کا ہو کے مرے گا۔ ناظرین کرام، لکھنے والے لکھتے ہیں جب یہ نوجوان مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا۔ ساری عمر نمازیں پڑھنے میں گزار دی، ساری عمر قرآن پڑھنے میں گزار دی، اور ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔ اللہ کو اس طرح راضی کیا کہ جب مرا تھا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان تینوں کی توفیق عطا فرمائے، استغفر اللہ۔ آمین۔